So, hello guys, welcome to the Cryptic Trader. So basically अगर आप मेरी लाइफ से जुड़े हुए होंगे लाइक 3-4 दिन से मैं प्रीवियस लाइफ कर रहा हूँ, तो अगर आप जुड़े होंगे तो मैंने एक ट्रेड लिया था एकदम एंड में। एक ट्रेड लिया था मैंने, आई थिंक वो $150 का मेरा कैपिटल यूज था और मेरे पास मार्जिन करीब करीब $750 का था। और उस ट्रेड पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाया था गोल्ड में। और क्या बोलते हैं, हाँ, तो बेसिकली उस लॉन्ग पोजीशन में मेरे को प्रॉफिट हुआ था। मैं $1000 से शुरू किया था अपना अकाउंट, और अप्रोक्सीमेटली मुझे उस ट्रेड में 2200-2500 डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ था। तो तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया ना, इसमें अगर आप स्टॉप लॉस एक टाइट रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर मार्जिन। अगर मैं $1000 से शुरू करता हूँ, तो अगर मेरा टारगेट मतलब 100-200 डॉलर का अगर मैं टाइट स्टॉप लॉस रखता हूँ एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, देन आप प्रॉफिट, अभी मैं आपको स्क्रीन खोल के दिखाता हूँ अपना वेंटेज में। सब बेसिकली डेमो है, सब डेमो पे ही काम चल रहा है अभी फिलहाल। तो बात डेमो का नहीं है, यहाँ पे ओरिजिनल मनी में से भी लिक्विडिटी इतना है, मार्केट हमको पैसा दे देगा। तो ये देखो, ये ट्रेड था, मैंने ओपन किया था 23/1/2026, और इसको क्लोज किया हूँ आज सुबह जस्ट 6:16 पे। और ये ट्रेड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, $1000 का अकाउंट था ये, और करीब करीब अभी 3169 का हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस जितने भी मैं लिया हूँ, यहाँ पे देखो $68, एक 250 का भी डॉलर को मेरा हिट हुआ था उसी सेम डे को, $73, $52 स्टॉप लॉस देख सकते हो आप। मैं कितने छोटे छोटे दे रहा हूँ, बट प्रॉफिट के टाइम पे आपको बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। समझ रहे हो कि नहीं? बस आपको सेंटिमेंट पता लगा है, लगता रहना चाहिए, उसका टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और तो ऐसे अकाउंट ग्रो होता है। अभी आप देख सकते हैं $1000 का अकाउंट 3169 का हो गया। तो अभी देख सकते हो ये चीज आप, ठीक है। दूसरा चीज जो है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मैं सेम ट्रेड कल रात को एक बिटकॉइन में लिया था। मेरे को लगा था मार्केट वीक है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो ऐसे क्या होता है ना, 4 आवर टाइम फ्रेम में जो कैंडल का लो होता है या हाई होता है, वहां पे आइदर बाई साइड या लो साइड का स्टॉप लॉस हिट रहता है। तो अगर वहां आ जाता है ना, तो एकदम से लोगों के स्टॉप लॉस हिट होता है और वहां से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं मार्केट का? तो ये धीरे, छोटी छोटी चीजें आप धीरे धीरे सीखोगे। तो और क्या कहते हैं, इसमें इतना मालूम नहीं चल रहा, बट वो जो ट्रेड था मैंने एक्सएम पे लिया था, सेम एक्सएम पे भी मैंने $1000 से ही शुरू किया था। एक्सएम एक बेटर प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू वेंटेज, बट वही है, स्प्रेड का थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो, बिटकॉइन अगर मैं सेलेक्ट कर दूं, तो ये देखो करीब करीब 71-21 $50 का मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली। बट वहां पे तुम अगर कंपेयर करोगे, यहाँ पे ये देखो 73 और 90, समझ रहे हो? स्प्रेड का दिक्कत है, बाकी एक्सएम जैसा प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर, क्योंकि यहाँ पे तुम ऑन स्क्रीन तुम अपने स्टॉप लॉस टारगेट नहीं चेंज कर सकते, तुमको आके नीचे यहीं से जाना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। बट एक्सएम में क्या होता है ना, जैसे एक ट्रेड लेके बताता हूँ आपको। बिटकॉइन पे लेता हूँ मैं एक बाई साइड का, चलो ले लिया ऐसा, ठीक है, लग गया हमारा ट्रेड। ये पीएनएल दिख रहा है, इस पे क्या होगा, इस पे मान लो मैं कुछ अमाउंट का रख देता हूँ, टारगेट रख देता हूँ $20 का। मैं आपको जिस चार्ट में दिखा रहा हूँ इसका बेनिफिट्स क्या होता है, -$7 में रखता हूँ, ठीक है। कंफर्म हो गया, चार्ट में आ गया। चार्ट को आप खोलोगे, ये दिखा हो गया। हम्म, तो यहाँ अभी दिखा नहीं रहा, इधर में रिलोड करना।
ये देखो, देख रहे हो आप? ये मेरा लग गया है एसएल। ठीक है, ये लगा मेरा एसएल। टारगेट के ऊपर देखो। अब यहाँ से जो है ना, इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, देख रहे हो कि नहीं? ये हो गया, ये हो गया। तो ये डिफरेंस रहता है। एक्सएम एक बेटर प्लेटफॉर्म है, स्प्रेड है, बहुत स्मूथ है, कभी कभार वेंटेज में चलता रहता है, काम चलता रहता है इनका। और हाँ, अब इस पे बताता हूँ, कल मैं इस पे एक ट्रेड लिया था बिटकॉइन का। यार इसका चार्ट बड़ा करने वाला, मैं इसको इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज नहीं करता ना, तो आइडिया नहीं है यहाँ से। हाँ, तो कल मैं एक ट्रेड लिया था यही बिटकॉइन का। 25 जनवरी करीब डाउन साइड पे लिया था, उसमें आई थिंक मैंने टारगेट लगा, स्टॉप लॉस रखा था $150 का, और टारगेट रखा था $400 का। तो उस समय भी मुझे बहुत बेहतरीन प्रॉफिट, देख सकते हो $200 का ये अकाउंट था, मैं इसको कुछ नहीं किया हूँ। अभी अगर देखा जाए ना प्रॉफिट, अभी ये दिखा है। कहाँ से पता लगता है इसका? प्रीवियस सर्विस, यहाँ से पता लगे। हाँ, हिस्ट्री, हिस्ट्री देखो। टुडे नहीं, मैं आपको लास्ट 30 डेज का दिखाता हूँ हिस्ट्री। लास्ट 30 डेज से शुरू किया था ये देखो, स्टॉप लॉस कैसे कैसे किया। देखो, $250 से ज्यादा मैं जाता नहीं, फिर उसी एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट है। कहीं पे भी अगर देखा जाए ना, अगर आप यहाँ इसको कैलकुलेट भी कर दो, तो मैं कहीं पे भी अपना अकाउंट वो नहीं किया, जो है जेन्युइनली बता रहा हूँ। कल का ट्रेड ये था, कल रात 10 बजे लगाया था, ये किया, टेक प्रॉफिट हुआ क्लोज रीजन का, और इस पे स्टॉप लॉस मैं $150 का लगाया था दोनों में, और $700 में प्रॉफिट हुआ था, 1300 अकाउंट में बैलेंस था। देखो, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बट एक प्रॉफिट आपको ये चेंज कर देगा, समझ रहे हो? तो ये पावर होता है। ठीक है, अगर छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट होते हैं, तो वही है, आज रात को फिर से मैं शुरू करूंगा अपना ट्रेड लेना इन सब में। तो आपको एक छोटा सा ट्रेड लेके भी दिखाते हैं, अभी कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी बनेगा तो। और गोल्ड अभी देखिए ना, गोल्ड में भी बहुत बढ़िया सेंटीमेंट वगैरह चल रहा है। छोटे छोटे ट्रेड्स, छोटे छोटे स्टॉप लॉस, बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए टारगेट कर। अब 3169 अकाउंट में हो गया। तो अभी देखो क्या एनालिसिस करते हैं, बिटकॉइन का ही ले लेते हैं। बिटकॉइन में कैसा ट्रेड करना है? स्कैल्प अगर करना है तो आप $100 लगा रहे हो, अगर तो टारगेट रखो कि अगर $50 तक भी प्रॉफिट जाता है ना, तो उसमें आप वो कर देना, स्टॉप लॉस को 25 पे ले आना, समझ गए? स्टॉप लॉस बुक करते रहना, उस स्कैल्प में हमेशा सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका 4 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में रिकवरी हुआ है। अगर बेटर ऑप्शन ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे मिलता है हमको, तो लोगों ने यहाँ से सेल का लगाया होगा, छोटे छोटे क्वांटिटी में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। ये कैंडल जब यहाँ पहुंचा होगा, कि यहाँ तक पहुंचा होगा, पहुंचता तो बहुत ज्यादा बाइंग शुरू हो जाती। बट अभी देखा जाए ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने सपोर्ट पे है, क्योंकि ये जो एरिया है इसका, ये पूरा एरिया सपोर्ट का है। लेट्स सी गाइस, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। और अगर भी बाइंग करोगी, तो टारगेट मैक्स टू मैक्स यहाँ पे ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स का। इतने टारगेट पे आप ट्रेड कर सकते हो, समझ रहे कि नहीं? बट देखो, अगर 5 मिनट 15 मिनट पे एक लोअर साइड पे ही रह रहा है, समझे कि नहीं? ये जो 3 कैंडल ऐसे बंदा प्रॉपरली बोलता है कि भाई मार्केट अभी डाउन गिरेगा, तो मैं अभी एक डाउन साइड का ट्रेड लेता हूँ। ठीक है,
देखो ये देख रहे हो, -$9, ये जो होता है ना स्प्रेड होता है कोई ट्रेड शुरू करने से पहले। सेम चीज अगर मैं बिटकॉइन में अगर $100 से करता तो मुझे पता नहीं, 109 ना, -1.5 चल रहा है। मैं अगर अभी ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ सेल का, तो एकदम से $25 से $30 का लॉस दिखेगा। ये होता है स्प्रेड का डिफरेंस। प्लेस ऑर्डर, देखो स्प्रेड अभी थोड़ा कम है, इसलिए $20 की है। तो ये है। अब ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अमाउंट रखता हूँ इसमें। आई थिंक सेल किया हूँ चार्ट में देखते हैं। अभी देख रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस रखता हूँ ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना अभी मार्केट में लिक्विडिटी कम है। बट मैं टारगेट यहाँ तक का करूँगा, 87064। स्कैल्प में छोटे टारगेट से लेने आता हूँ, क्योंकि उससे पहले भी रिवर्सल हो सकता है। 87046। 364 का लेता हूँ। 364 का लिया हूँ तो मैं एसएल यहाँ पे करूँगा, 87945। 879। 150 का, ये मेरे पास मार्जिन है, समझे कि नहीं। सेम इसमें भी वही लूंगा, 87046 पे टारगेट। 87046 पे टारगेट मेरा। स्टॉप लॉस रहेगा 8773। कौन सी साइड पर ट्रेड लगा भाई? ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगाना है इस पे। वही अमाउंट, वही 350 पे रखते हैं प्रॉफिट अमाउंट। ये 300 पे रखते हैं, इतना कौन बता। कंफर्म, ठीक है। और ये वाले क्लोज करते हैं। तो गाइस, ये ट्रेड को अगर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, अभी मेरे को थोड़ा काम है, अभी एक और वीडियो भी बनाना है, इसके लिए शॉर्ट्स बनाना है। तो इसके ट्रेड को मैं आपको दिखाऊंगा। और ये नोट कर देना, ये सब जो जो ऑर्डर नंबर है आपको अगर लग रहा है स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शाम को दिखाता हूँ ये, आज शाम को शुरू करेंगे थोड़ा। तो अभी के लिए, आज रिपब्लिक डे है अपना, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स and even someone watching from outside. Wish you a very रिपब्लिक डे। मैं क्लोज करता हूँ स्ट्रीम को यहाँ पे। और इसमें जो डिपॉजिट वाला चीज़ है ना, आप डिपॉजिट अगर करते हो तो बाइनेंस का यूज़ करना, P2P सबसे बेस्ट है। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा सबका, एक्शन का दे दूंगा, और उसको दे दूंगा। अगर खुलना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़िए। ना वैसे भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप ना भी जुड़े तो, ठीक है। लेकिन सीखो चीज़ को, ऐसा मत करो जो गलती मैं किया हूँ आप करो चीज़, ठीक है। चलो बस, मिलते हैं फिर। थैंक यू, हैप्पी रिपोर्ट।